हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 6। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो आज हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज 11.2 है आपकी बुक में, सरफेस एरियाज ऑफ अ स्फीयर, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर जो एक स्फीयर है उसका सरफेस एरिया गिवन है और उसकी रेडियस पूछी जा रही है। तो अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी हमें वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, ये हमें गिवन है 154। तो ये जो 154 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर ये जो आर स्क्वायर है इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 154 अपॉन 4 पाई। तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। तो 154 अपॉन 4 इंटू 22 और ये जो 7 है ये चला जाएगा ऊपर। इन्हें अब आप क्या करिए, कैलकुलेट करिए। तो यहाँ से ये जो आर स्क्वायर है ये होगा 12.25। रूट ले लीजिए तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3.5 और ये होगी सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो एरिया गिवन था, सरफेस एरिया, वो किस में गिवन था, वो गिवन था सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये जो वैल्यू है ये भी आ जाएगी सेंटीमीटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, अब अगर हम मून की बात करें और अर्थ की बात करें तो उनके बीच रिलेशन बताया गया है डायमीटर के टर्म में। मतलब जो हमारे पास मून है तो उसके डायमीटर को मैं लिख रही हूँ dm। ओके, तो इसका एक डायमीटर है और दूसरा डायमीटर किसका है, अर्थ का, ये है de। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन बताया गया है कि ये जो मून है इसका जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है एज़ कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं मान लेती हूँ लेट डी ई इज इक्वल टू डी, नॉर्मल डायमीटर मान लिया मैंने। ये माना कि ये जो हमारे पास अर्थ है इसका जो डायमीटर है वो कितना है, डी। अब अगर ऐसा माना है तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, तो उस हिसाब से मून का डायमीटर हो जाएगा d/4। क्वेश्चन में यही गिवन है ना, मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो अगर अर्थ का डायमीटर d है तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, d/4। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, इनके सरफेस एरिया का रेशियो अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर मून के सरफेस एरिया की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कौन सा, m वाला। ठीक है, इसकी बात करूं तो 4 पाई ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर और आर कौन सा, e वाला, मतलब अर्थ की रेडियस। ठीक है, अब रेडियस कैसे निकलेगी तो ये मुझे बताइए। अगर मून का जो डायमीटर है वो d/4 है तो मून की जो रेडियस है rm वो कितना हो जाएगा, d/8, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आ गए तो इसके लिए ये जो de है वो d है, तो यहाँ पर re क्या हो जाएगा, d/2। बस यही हमें पुट करना है। ठीक है, तो देखिए 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल। अब हम किसकी बात करेंगे, rm कितना है, ये d/8। ओके, ये कितना है re, d/2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, d/8 इंटू 2/d, और इसका हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस d से ये d कैंसिल, 1 से ये हो जाएगा हमारे पास 4। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है हमारे पास ये इक्वल आ जाएगी हमारे पास 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 1/16।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास सरफेस एरिया है, इनका जो रेशियो है मून और अर्थ का, वो कितना निकल के आएगा 1/16। इसका मतलब अगर मून का एरिया 1 है तो सरफेस का जो अर्थ है हमारे पास, उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, उससे 16 टाइम, दैट इज़ 16। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास 1/16। तो अगर मून का सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अर्थ का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी तरह से भी आप इसे कंपेयर करके देख सकते हैं। तो जो भी मून का है, अर्थ उससे कितना है 16 टाइम्स ज़्यादा है। रेडियस के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये कितना है 4 टाइम्स, रेडियस कहिए या डायमीटर कहिए, तो यहाँ पर ये कितना है, अर्थ जो है वो हमारे पास मून से कितना ज़्यादा है 4 टाइम्स, डायमीटर के टर्म्स में या रेडियस के टर्म में। लेकिन एरिया के टर्म में देखेंगे तो अर्थ कितना ज़्यादा हो गया 16 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अ हेमीस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.2 सेंटीमीटर थिक. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. मतलब हमारे पास कुछ एक बाउल है, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो अब ये जो बाउल है, ये जो बनाया गया है, इसकी एक थिकनेस होगी। तो ये थिकनेस कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये जो थिकनेस है, प्रॉपर बना लेते हैं इसे, कुछ इस तरीके से है इसकी थिकनेस। ठीक है, और ये जो थिकनेस है ये कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। ओके, और क्या कहा गया है कि ये जो इनर रेडियस है बाउल की, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस होगी ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें ये कहा गया है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अब आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर 0.25 सेंटीमीटर है, ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा रेडियस में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसके लिए टोटल आर की बात करेंगे रेडियस की, तो वो हो जाएगी 5 + 0.25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर आपको आउटर सरफेस एरिया निकालने के लिए कह रहा है तो हमें इसे 0.25 को भी यहाँ पर लेना होगा। अगर इनर सरफेस एरिया की बात करता, क्वेश्चन यही होता सेम, लेकिन इनर सरफेस एरिया दे देता। ठीक है, तो ये जो 0.25 है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता वहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। थिकनेस से हमें क्या लेना, हम सिर्फ इनर की बात करते। बट यहाँ पर वो आउटर सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो हमें इस थिकनेस को कवर करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे हम हेमीस्फेयर। ठीक है, तो अगर हम हेमीस्फेयर की बात करें तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, 2 × पाई इंटू आर कितना है 5.25 × 5.25। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस आर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जैसा डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, एक सिलेंडर है, पर्पल कलर से मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंदर एक स्फीयर है, रेड कलर से ये हमारे पास एक स्फीयर है। तो अब ये कहा गया है हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, फिर हमें उनका क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास ये जो स्फीयर है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो गिवन है आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4πr²। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जो हमारे पास स्फीयर है उसकी रेडियस आर है। यहाँ पर आर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसे डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है उसी में रख देंगे वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 4πr²। अगर कोई वैल्यू गिवन होती तो यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाती। इसके बाद कहा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये मेंशन है
अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस, मतलब वो जस्ट एनक्लोज हुआ है, जस्ट उसको वहाँ पर हमने कवर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिलेंडर है इसकी जो हाइट है और इसकी जो रेडियस है वो हम इसकी हेल्प से लेंगे, स्फेयर की रेडियस की हेल्प से। तो यहाँ पर ये जो सिलेंडर है इसकी जो रेडियस होगी ये भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, आर। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एनक्लोज है, तो इसकी जो सिलेंडर की रेडियस है और जो स्फेयर की रेडियस है वो हो जाएंगी सेम। दूसरी बात, ये हाइट में भी जस्ट इसको इसने कवर ही किया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो पूरी इसकी हाइट है सिलेंडर की, ये हो जाएगी हमारे पास 2r। क्लियर है? ये चीज़ समझ आ गई। हमारे पास एक स्फेयर है जिसे एक सिलेंडर में जस्ट बिल्कुल कंप्लीटली बंद किया गया है, उसमें और स्पेस नहीं है। मतलब अगर हम लेंथ के टर्म में बात करें या हम उस रेडियस के टर्म में बात करें तो उतना ही स्पेस था, हमने सिर्फ उसे कवर किया है। ठीक है, ना उसमें स्पेस कम था ना ज़्यादा था, बिल्कुल परफेक्ट स्पेस था उस स्फेयर को उसके अंदर डालने के लिए। तो इसका मतलब जो सिलेंडर की रेडियस है वो स्फेयर की रेडियस के बराबर होगी और जो सिलेंडर की हाइट है वो स्फेयर के डायमीटर के बराबर होगी, दैट मीन्स वो होगी 2r। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं सिलेंडर के लिए, तो यहाँ पर अगर हम सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास कितना, 2πr × h। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 2r, पुट कर दीजिए। जो h की वैल्यू है वो है 2r, उसे पुट करिए तो ये हो जाएगा 4πr²। ओके, यहाँ से क्लियर है। अब हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड। तो अब रेशियो कितना आ जाएगा, पहला कितना था 4πr², अगर हम बात कर रहे हैं स्फेयर की, और दूसरा कितना है 4πr²। ये सिलेंडर है, ये स्फेयर है और ये हमारे पास सिलेंडर है, तो S/c ये हो जाएगा हमारे पास 1। इसका मतलब दोनों का ही सरफेस एरिया सेम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इनका सरफेस एरिया सेम कैसे है। दरअसल जैसे आपके पास एक सिलेंडर है, ओके, उस सिलेंडर को जब आप एक स्फेयर का शेप देंगे, मतलब उस सिलेंडर का एक सरफेस एरिया है, कुछ भी हो सकता है वो, जैसे माना कि वो है 54, ठीक है, ये उसका सरफेस एरिया है। तो जब आप इस सिलेंडर को एक स्फेयर बना देंगे, एक स्फेयर की शेप में देंगे, ये समझिए कि आपके पास एक क्ले है, ठीक है, मिट्टी जो होती है ना, क्ले, उससे हमने एक सिलेंडर का मॉडल बनाया, हमने बाहर का सरफेस एरिया देखा, माना कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब उसी क्ले से जब आप क्या कर रहे हैं, एक स्फेयर बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें एक और एक्सरसाइज बची है 11.3, उसे अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको आज के लेक्चर में या प्रीवियस किसी भी लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा।